नमस्कार, मैं हूँ आकाश। दूरदर्शन में आपका स्वागत है। लगातार यह प्रयास हो रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व को जबरदस्त तरीके से मनाया जाए। ऐसे में अम्बेडकर एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए कौशल कुमार गिरी जी हमारे साथ हैं और ये आए हुए हैं सिवान में लोगों को जागरूक करने के लिए। लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें और मत का प्रयोग करके एक मजबूत स्तंभ के रूप में नई सरकार बनाए, एक ऊर्जावान सरकार बनाए ताकि लोगों को सीधे-सीधे लाभ मिल सके। सर, आपका सिवान आगमन हुआ है। सिवान में आगमन होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पटना पूरे बिहार में लोकतंत्र के प्रति जनता को जागरूक कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनता जागरूक हो, जनता अपने हक को पहचाने और साथ ही जनता यह निर्णय ले कि भारत को, बिहार को हमको कैसा बनाना है। और जनता जब ये सोचने लगेगी कि हमारा देश कैसा हो, हमारा राज्य कैसा हो, तो निश्चित तौर पर पूरा निर्णय बेहतर होगा। मजबूत सरकार बनाने की कोशिश जनता करती है और हर बार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। हर बार ये चाहती है कि वो अपने मत का अधिकार जो है अपने नेताओं को दे और वो नेता जनता के बीच रहें। क्या लगता है कि जनता और नेता के बीच का कम्युनिकेशन जो दूरी बनती जा रही है, जिसके चलते मत परसेंटेज कम होते जा रहा है? निश्चित तौर पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा अगर नेता नहीं कर पा रहे हैं तो जनता की जागरूकता और रुचि घटती जा रही है। परंतु हमारे आकलन के अनुसार सिवान में यह सौभाग्य है कि सिवान में कुछ ऐसे राजनेता भी खड़े हैं जो मजबूत राजनेता हैं, जो राज्य से लेकर भारत सरकार तक इस क्षेत्र के विकास, जिला के विकास के लिए अपनी बात रख सकते हैं और मनवा सकते हैं। और यह हम लोगों ने देखा भी कि सिवान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आया, सिवान में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। तो जनता को यह देखना होगा कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो एक सक्षम पार्टी से जुड़ा हो, साथ ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो कि मेरी बात को राज्य सरकार स्तर पर, केंद्र सरकार स्तर पर रख सके और निर्णय करवा सके। इसके लिए सिवान जिला की जनता बहुत सौभाग्यशाली है। इस बार अगर सोच समझ कर निर्णय लेती है तो सिवान जिला के विकास की रफ्तार पूर्व के रफ्तार से 10 गुना ज्यादा होगी। अच्छा, आप मजबूत लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मजबूत व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मजबूत लोकतंत्र और व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी रहती है? जहां जितना जनता का हकदार होता है उतना ही एक नेता भी हकदार होता है। जनता अपना पावर नेता को दे देती है और नेता उस पावर का कहीं सदुपयोग ना करते हुए दुरुपयोग करता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार हर जनता के लिए कुछ ना कुछ करती रही है और यही व्यवस्थाएं इस बार मजबूत दिखती नजर आ रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, हर घर के व्यक्ति को घर देना, हर गरीब के पास कुछ व्यवस्था देना, हर व्यक्ति के पास सीधे पैसे का ट्रांसफर करना, बीच में बिचौलिया का नहीं होना। तो हमारे समझ से, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है जनता तक सीधे राहत और सहयोग की संसाधन पहुंचाना, यह देश में पहली बार हो रहा है। और इस तरह की व्यवस्था आगे भी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार की मजबूत योजनाओं का लाभ हमारे सीवान जिला को मिले और ऐसा व्यक्ति सीवान जिला में हो, आधुनिक विचारधारा का युवा नेता हो, जो लोगों की बातों को पहुंचा सके वहां पर और बातों को समझ सके। आप युवा विचारधारा की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि युवा आने वाले समय के भविष्य हो सकते हैं? और नीतीश जी जो लंबे समय से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है क्या? देखिए, आपका कहना है कि ये गार्जियन को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग सनातन विचारधारा में देखते हैं कि हमारे दादा परदादा वृद्ध होते हैं, बेड पर भी रहते हैं और युवा कुछ भी काम करते हैं, 4-5 पुत्र भी, तो उनका मार्गदर्शन लेते हैं। निश्चित तौर पर पुत्र पुत्री ही काम करते हैं, लेकिन वो दादा परदादा जो होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, उसके आधार पर वह परिवार का विकास होता है। जोश के साथ अनुभव होना जरूरी है। जो अनुभव बहुत जरूरी है, वरना जोश भटक जाएगा। और एक संगठन होना जरूरी है। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे अनुभवी नेता का जो स्वच्छ छवि को हो। मेरा व्यक्तिगत मत है कि नीतीश कुमार पर के आज तक आचरण पर कोई भी दाग नहीं है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के रूप में एक स्वच्छ व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी एक स्वच्छ व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मिलना राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए गौरव की बात है। अच्छा, अब एक पूरे ऐसे समूह को आप ट्रीट करते हैं, अगुवाई करते हैं जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं आप लोग। आपको लगता है कि युवा जो है वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उससे काफी एग्रेसिव होती जा रही है? देखिए, आज का युवा अब जात पात में नहीं बटना चाहता। उसको रोजगार चाहिए, उसको विकास चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और उसको एक सुरक्षा का माहौल चाहिए। खास तौर पे युवा में अब जब लड़कियों की बात करेंगे तो उन्हें कानून व्यवस्था चाहिए ताकि वो पढ़ सकें, विचरण कर सकें। और आज का युवा अपने पुत्री के लिए, अपनी बहन के लिए और आज के हम माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा ही वातावरण चाहते हैं कि जहाँ सुरक्षा हो। और सिवान जिला में जो वातावरण सुधरी है, मुझे उम्मीद है कि सिवान की जनता इस सुरक्षित वातावरण को
असुरक्षित नहीं होने देगी और तभी यहाँ के बहु बेटियों का विकास होगा। शायद इसीलिए आपने भी अपना इंस्टीट्यूट खोल रखा था कि निश्चित तौर पर सिवान में मेरे अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा दरौदा में एक बेहतर कॉलेज की स्थापना की गई है और हम अपने युवा युवतियों के मन की बात कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि आज से कुछ दशक पहले तक हम लोग सुरक्षित नहीं थे, तो हम लोग बाहर चले जाते थे पढ़ने के लिए, आप यहाँ कैसे आ गए? तो जब यहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो यहाँ का विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा और यहाँ के युवा युवती यहीं पढ़ना पसंद करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि वातावरण अगर अच्छा होगा तो समाज का विकास होगा और युवा निश्चित रूप से वैसा वातावरण चाहते हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते, अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा शिक्षा और अच्छी व्यवस्थाएं अपने ही घर में पाना चाहते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र के इस मजबूत जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र का ये मजबूत पर्व है, इसमें दावेदारी मजबूत होनी चाहिए। सिवान से दूरदर्शन के लिए आकाश।